समय की बात है। एक गांव में सचिन और सुयश नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता कुछ समय पहले ही एक दुर्घटना में चल बसे थे। अब दोनों भाई ही एक दूसरे का सहारा थे। सचिन सुयश से बड़ा था, इसलिए सचिन अपने भाई की हर जरूरत पूरी करना अपनी जिम्मेदारी मानता था। वह चाहता था कि सुयश अच्छा पढ़ लिख कर नौकरी करे, इसलिए सचिन दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता था और उन पैसों से सुयश की पढ़ाई का खर्चा उठाता था। सचिन एक कारखाने में काम करता था। कारखाने का काम खत्म करके वह चाय की दुकान खोलता था, ताकि कुछ और पैसे कमा सके, जिससे सुयश की फीस और उसकी जरूरतें अच्छे से पूरी कर सके। सचिन सुबह जल्दी कारखाने जाता था, इसलिए वह जल्दी उठकर घर का सारा काम करता था और दोनों के लिए खाना बनाकर रख देता था, ताकि सुयश को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। इस तरह दिन बीतते गए और सुयश की स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई। अब उसने सचिन के सामने कॉलेज जाने की इच्छा जताई। सचिन के लिए कॉलेज की फीस भरना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह सुयश की बात मान लेता है ताकि उसकी पढ़ाई ना रुके। अब सचिन को और ज्यादा काम करना पड़ता था। सचिन रात को 12 बजे तक कारखाने और चाय की दुकान वाला काम खत्म करके घर आता था और सुबह जल्दी 5 बजे निकल जाता था। इस तरह समय गुजरा और सुयश ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई जारी रखी। वह कॉलेज में अच्छे से पढ़ने लगा। इधर सचिन दिन रात खून पसीना एक करके पैसे कमाता था। सचिन की नींद पूरी नहीं होने से वह कुछ बीमार सा रहने लगा था। फिर भी वह हर हाल में काम करता रहा। उसके मन में एक ही उम्मीद थी कि सुयश पढ़कर बड़ा आदमी बनेगा तो सब ठीक हो जाएगा और उसे इतना ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से 3 साल बीत गए। आज सुयश के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और आज उसके कॉलेज का परिणाम आने वाला था। सचिन बहुत खुश था कि सुयश बहुत अच्छे अंकों से पास होगा। सचिन उस शाम को मिठाई लेकर जल्दी घर पहुंच गया और घर जाकर सुयश का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि आज सुयश के आते ही वह उसे मिठाई खिलाएगा। सचिन अपने भाई का इंतजार करने बैठ जाता है। काफी समय बीत जाने पर भी सुयश का कुछ पता नहीं था। सचिन बार बार दरवाजे पर जाकर देखता रहा। इस तरह रात के 11 बज चुके थे। अब सचिन का भय बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और कहा कि कैसा लड़का है, परिणाम अच्छा आया होगा, इसलिए दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया होगा और अपने भाई को ही भूल वह मन को बहलाने लगा। अब तो काफी समय हो गया। सचिन को लगा उसके भाई को कहीं कुछ हो तो नहीं गया और वह डर गया। कुछ देर बाद कोई दरवाजा पर आया। अब सचिन ने राहत की सांस ली और कहा, चलो ये लड़का आ गया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि कुछ पुलिस वाले आए हैं। सचिन डर के मारे कांपने लगा और पूछा कि आप लोग क्यों आए हो? मेरा भाई कहाँ है? वो ठीक तो है ना? इतने में एक पुलिस वाले के पीछे से सुयश निकला और सचिन के पैरों में पड़ गया। सचिन ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, भगवान का शुक्रिया कि तू ठीक है, मैं तो बहुत डर गया था। इतने में एक पुलिस वाला कहता है कि सचिन जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास सुयश जैसा भाई है। सुयश ने आज वो कर दिखाया है जो हर कोई नहीं कर पाता है। इसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ पुलिस की भर्ती की तैयारी भी की थी। आज उसके परिणाम भी आए हैं। सुयश ने दोनों परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। कुछ दिन बाद इसकी ट्रेनिंग शुरू होगी और फिर नौकरी पक्की हो जाएगी। ये सुनकर सुयश ने कहा कि भाग्यशाली तो मैं हूँ जिसने ऐसा भाई पाया है। इन्होंने मेरी हर जरूरत को पूरा किया है और उसके लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन अब समय आ गया है कि ये आराम करें और मैं इनकी हर जरूरत पूरी करूँगा। ये देख सचिन खुशी से रोने लगा। दोनों भाई आपस में गले लगे। पुलिस वालों ने उन्हें बधाई दी और सबने मिठाई खाई। सीख, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन कभी सचिन करना मत छोड़ो। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी।